हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है सिखाज विश, सिखा की इच्छा। तो सिखा के साथ में ये अपोस्ट्रोफी लगी है, इसका मतलब हुआ सिखा की इच्छा। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि सिखा की क्या इच्छा है। अच्छी स्टोरी है, आप ज़रूर इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, जिससे आपको स्टोरी का होल मीनिंग समझ में आएगा। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके की इच्छा की गई है, सिखा ने क्या अपनी इच्छा जाहिर की है, उन सब बातों को जानेंगे। उसके साथ साथ जो इसमें आए हुए नए वर्ड हैं उसकी हिंदी को भी जानेंगे और इसके हिंदी मीनिंग को भी वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल अच्छे से ग्रास्प करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हमें इंग्लिश स्टोरी को हिंदी मीनिंग को ग्रास्प करना है, या फिर किस तरीके से हमें किसी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। शिखा वाज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन इन हर फैमिली। तो शिखा थी द यंगेस्ट, तो यहाँ पे यंगेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटी, ऑफ 10 चिल्ड्रन 10 बच्चों में, इन हर फैमिली अपनी फैमिली में। शिखा अपनी फैमिली में 10 बच्चों में सबसे छोटी चाइल्ड है या फिर सबसे छोटी लड़की है। शी हैड 6 ओल्डर ब्रदर्स एंड 3 ओल्डर सिस्टर्स। उसकी थी, हैड मीन्स थी, इसका मतलब हुआ उसके पास थी। जब किसी वाक्य में हैड या हैज़ हैव आता है तो वो मीनिंग बताता है कि कोई व्यक्ति उसके पास है या फिर कोई वस्तु उसके पास है, पास होने का सेंस बताता है। तो इस तरीके के वाक्यों में हम निकालते हैं उसका मीनिंग कि मोहन के पास 10 रुपये हैं। तो ऐसे वाक्यों को हैज़ हैव या फिर हैड के साथ बनाते हैं। हैड का यूज़ जब करते हैं जब टेंस पास्ट का हो, और हैज़ जब लगाते हैं जब टेंस प्रेजेंट का हो। तो शिखा हैड 6 ओल्डर ब्रदर्स, शिखा के थे 6 बड़े भाई, एंड 3 ओल्डर सिस्टर्स और 3 बड़ी बहनें। सम डेज शिखा डिडंट लाइक बीइंग द यंगेस्ट। कुछ दिन शिखा, कुछ दिन का मतलब जब वो अपनी लाइफ को गुजार रही थी, आगे बढ़ रही थी उसकी लाइफ धीरे धीरे, तो बीच बीच में कुछ दिन शिखा डिडंट लाइक पसंद नहीं करती थी, बीइंग द यंगेस्ट सबसे छोटा होना। कुछ दिन शिखा सबसे छोटा होना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी उसके रीज़न अब बताए गए हैं इस स्टोरी में। हर बिग ब्रदर्स, उसके बड़े भाई, एंड सिस्टर्स टीज्ड हर, और बहनें टीज्ड हर, टीज्ड माने परेशान करती थीं, उसे छेड़ती थीं। एंड शी ऑलवेज हैड टू बियर देयर हैंड मी डाउन क्लोथ्स एंड शूज़, और उसे हमेशा हैड टू करना पड़ता था या फिर पहनने पड़ते थे, हैड टू बियर पहनने पड़ते थे, देयर हैंड मी डाउन क्लोथ्स, उनके हैंड मी डाउन, ये एक फ्रेज़ है, ईडियम है। इसका मतलब हुआ उतारे हुए, किसी व्यक्ति के यूज़ की हुई चीज़ को दोबारा कोई और यूज़ करे। तो इसका मतलब हुआ कि उनके उतारे हुए कपड़े और शूज़ उसे पहनना पड़ते थे हमेशा, क्योंकि वो फैमिली में छोटी थी। तो जो बड़े भाई बहनें थे उनके कपड़े या फिर उनके शूज़ वो पहनती थी और वो उसे चढ़ाते भी थे, जिसकी वजह से वो फैमिली में सबसे छोटा होना पसंद नहीं करती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, शिखा वेंट इनटू द किचन, शिखा गई इनटू द किचन, किचन में, टू ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए। एक सुबह शिखा किचन में नाश्ता करने के लिए गई। द होल फैमिली वाज ईटिंग देयर, पूरा परिवार, होल फैमिली पूरा परिवार, वाज ईटिंग खा रहा था, देयर मीन्स वहाँ, तो पूरा परिवार वहाँ खा रहा था। शिखा हैड स्लेप्ट टिल लेट, शिखा देर से सोकर उठी थी। देयर वर नो मोर इडलीज लेफ्ट, तो देयर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है तो इसका मीनिंग नहीं होगा, इसका मीनिंग वैसे वहाँ होता है। तो थी नो मोर इडलीज, कोई भी इडलीज, लेफ्ट बची, वहाँ कोई भी इडलीज नहीं बची थी। इडली जो हुआ एक फूड है, तो वहाँ कोई इडली नहीं बची थी। नो मोर एग्स, ना कोई अंडे थे। एंड नो मोर सीरियल्स, और ना कोई अनाज था। इन द बॉक्स, बॉक्स में, तो ना तो कोई इडली थी, ना अंडे थे, ना ही कोई अनाज था बॉक्स में। जो उसने अपना लंच बॉक्स खोला जाके किचन में, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो मिल्क एंड नो ऑरेंज जूस ईदर, ईदर का मतलब यहाँ तक कि ना कोई दूध था किचन में, ना तो उसे दूध मिला, एंड नो ऑरेंज जूस, और ना ही ऑरेंज जूस मिला पीने के लिए। शिखा वाज फ्यूरियस, शिखा थी, फ्यूरियस मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा,
शिखा बहुत गुस्सा थी। आई डोंट वांट टू बी इन दिस फैमिली एनी मोर। मैं डोंट वांट नहीं चाहती हूँ, टू बी इन दिस फैमिली इस फैमिली में रहना, एनी मोर और ज़्यादा, मैं अब और ज़्यादा इस फैमिली में रहना नहीं चाहती हूँ। यू नेवर लीव एनीथिंग फॉर मी टू ईट। तुम कभी भी नहीं छोड़ते हो, लीव माने छोड़ना, तुम कभी भी नहीं छोड़ते हो, एनीथिंग कुछ भी, फॉर मी मेरे लिए, टू ईट खाने को, तुम मेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं छोड़ते हो, इस वजह से मैं अब इस फैमिली में नहीं रहना चाहती हूँ। आई विश मेरी इच्छा है, आई वॉज एन ओनली चाइल्ड मेरी इच्छा है कि काश मैं ओनली चाइल्ड सिर्फ एक बच्चा होती, सिर्फ इस फैमिली का इकलौता बच्चा होती, या फिर सिर्फ एक ही बच्चा होती इस फैमिली में। देन समथिंग मिस्टीरियस हैपेंड। तब समथिंग मीन्स कुछ, मिस्टीरियस रहस्यमयी हुआ, हैपेंड मीन्स होना, तब कुछ रहस्यमयी हुआ। शिखा क्लोज्ड हर आइज। शिखा ने क्लोज्ड मीन्स बंद की अपनी आँखें, एंड फेल्ट डिजी और उसे डिजी मीन्स नींद सी या फिर उबाऊपन सा महसूस हुआ, उसे नींद महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें बंद की। व्हेन शी ओपनड देम। जब उसने खोला, ओपन मीन्स खोला, देम उन्हें, जब उसने अपनी आंखों को खोला। द रूम वाज एम्प्टी। तो जो रूम था, कमरा था, एम्प्टी खाली था, रूम एम्प्टी था। एक्सेप्ट सिवाय, फॉर हर मदर एंड फादर उसकी माँ के और पिता के, तो उसकी माँ और पिता के अलावा रूम में कोई नहीं था, रूम खाली था। माँ वेयर डिड एवरीवन गो। वो कहती है अपनी माँ से, माँ वेयर डिड एवरीवन गो, हर कोई कहाँ गया है या फिर सब लोग कहाँ गए हैं। अपने भाइयों और बहनों के बारे में पूछती है कि सब लोग कहाँ गए हैं। एवरीवन का मतलब हुआ प्रत्येक, या फिर हर कोई बोल सकते हैं, या फिर सब लोग कह सकते हैं हम इसे, कि सब लोग कहाँ गए हैं। What did you mean? तुम्हारा क्या मतलब है। उसकी माँ कहती हैं, तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा क्या मतलब है। Who is everyone? कौन सब लोग। Her mother had a confused। उसकी माँ थोड़ा कंफ्यूज थी। Look on her face। उसके फेस को देखकर, शिखा के फेस को देखकर उसकी माँ थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये किस तरीके के अजीब से क्वेश्चन कर रही है। तो फ्रेंड्स, जो आगे की स्टोरी है, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टोरी जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो दूसरे पार्ट को भी देखने के लिए जो पास में दिए हुए बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन को आप कभी भी मिस ना कर पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।